नमस्कार मित्रों, मैं नितिन कुमार वशिष्ठ अपने चैनल इंडियन प्राइड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे महान सम्राट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नौज के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन की। यशोवर्मन का नाम भले ही आपने नहीं सुना हो ज़्यादा, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी विजय पताका पूरे भारत में फैला हुआ था। तो थोड़ा जानते हैं यशोवर्मन की वीर गाथा को कि किस तरह से यशोवर्मन ने काम किए हैं और उनका क्या भारतीय इतिहास में योगदान है। 7वीं और 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर शासन करते थे यशोवर्मन। उन्हें उत्तरी भारत के शक्तिशाली सम्राट के रूप में जाना जाता था। यशोवर्मन का उल्लेख हर्षचरित और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत आसानी से आपको इनके बारे में जानकारी मिल सकती है। यशोवर्मन का प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। उस टाइम के जो उनकी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक जो साक्ष्य थे उनको मिटा दिया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कन्नौज के सिंहासन पर अपनी जगह बनाई और अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनके शासनकाल में पहले कन्नौज गुप्त और हर्षवर्धन वंशों के अधीन था। तो इनसे पहले जो कन्नौज था उनके ऊपर गुप्त जो शासन था उनका और हर्षवर्धन का जो था शासन रहा है। लेकिन यशोवर्मन ने इसे स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। तो कन्नौज को जो प्रभावशाली राज्य जो बनाया है वो पूरी तरह से यशोवर्मन को जो है उसका जो है हम क्रेडिट देंगे कि यशोवर्मन ने कन्नौज को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। यशोवर्मन ने अपनी राजनीतिक कुशलता और सैन्य शक्ति से उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो उस टाइम उन्होंने उनका एक विजय अभियान निकला और उन्होंने अपने शासनकाल में कश्मीर, मगध, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो आप सोच सकते हैं कश्मीर से लेकर के मगध तक और विंध्य जो भारत को डिवाइड करता है, तो आप मान के चलिए कि इतने बड़े उत्तरी भारत क्षेत्र पर यशोवर्मन उस टाइम के शक्तिशाली राजा बने। और यह कहा जाता है कि यशोवर्मन ने दुश्मनों को हराकर कन्नौज को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। तो उस टाइम पर यशोवर्मन की जो कीर्ति थी अपने चरम पर थी। कहने का मतलब ये है, यशोवर्मन के शासनकाल का सबसे प्रमुख संघर्ष जो माना जाता है, आपने यदि मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने इसका जो जिक्र किया है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ का उनके साथ संघर्ष हुआ है। यह और वो ललितादित्य मुक्तपीड़ का भी वो भी सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। और इधर से यशोवर्मन, क्योंकि दोनों समकालीन हैं, तो दोनों के बीच में एक बड़ा संघर्ष हुआ। यह संघर्ष उत्तरी भारत की राजनीतिक महत्वपूर्ण अध्याय था। यशोवर्मन और ललितादित्य दोनों ही शक्तिशाली राजा थे और दोनों ने एक दूसरे के राज्यों को चुनौती दी थी। यद्यपि इस युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यशोवर्मन को इस संघर्ष में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि ललितादित्य ने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भारत की जो सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ाई, वो मध्य एशिया तक गए, साउथ तक गए। तो यशोवर्मन, ऐसा माना जाएगा कि यशोवर्मन जो है इस युद्ध में पराजित हुए। इसके बावजूद भी उनका प्रभाव और उनकी जो विरासत है वो अमिट रही। इससे ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में हार के बाद हम मान लें कि यशोवर्मन जो थे वो हल्के राजा थे, ऐसा नहीं माना जा सकता। यशोवर्मन के शासनकाल में कन्नौज केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह वह समय था जब साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हो रहा था। यशोवर्मन ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे कन्नौज भारतीय संस्कृति के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। मित्रों, यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज ने अपनी महत्ता को बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर होता चला गया। यशोवर्मन के समय में कन्नौज एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास में एक अमूल्य योगदान दिया। उनकी विरासत को बाद के शासकों ने प्रेरणा दी और कन्नौज लंबे समय तक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। आप जानेंगे कि भाई जब मोहम्मद गोरी को जो कहा जाता है कि जयचंद जो है, तो उस समय जयचंद भी जो है कन्नौज के ही राजा हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कन्नौज के महान सम्राट यशोवर्मन की कहानी। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और विजय अभियानों से उत्तर भारत के इतिहास में अपना अमर नाम कर दिया। उनके राजनीतिक सांस्कृतिक योगदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो एक महान शासक थे जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई आपकी राय है तो इसमें हम कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। फिर दोबारा से मैं अपील करूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो कभी जो है मिस ना करें। धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।